Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English Class 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर की सेकंड वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। हस्बे रिवायत इस यूनिट की पहली वीडियो जो कि इस यूनिट की चैप्टर की ट्रांसलेशन, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल थी, उसे अपलोड कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज की वीडियो को देखने से पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज की वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए और फिर इस एक्सरसाइज की वीडियो को मुलाहिजा कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, एक्सरसाइज मश्क, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर अमल करें। राबिया और फिजा के दरमियान ये मुकालमा है। राबिया कहती हैं हेलो फिजा, हाउ आर यू। हेलो फिजा, आप कैसी हैं। फिजा कहती हैं फाइन एंड यू, मैं ठीक हूं और आप कैसी हैं। राबिया कहती हैं आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूं। डिड यू एंजॉय येस्टरडेज फंक्शन इन स्कूल। क्या आपने स्कूल में कल की तकरीब का लुत्फ उठाया। फिजा कहती हैं यस, व्हाट अबाउट यू। जी हाँ, आपके बारे में क्या ख्याल है, मतलब आपका क्या ख्याल है। तो राबिया कहती हैं आई कुडंट, मैंने नहीं। आई मिस्ड इट, मैंने उसे छोड़ दिया। फिजा कहती है रियली, वाकई, बट वाई, मगर क्यों। डिडंट यू नो अबाउट द फंक्शन, क्या आपको फंक्शन के बारे में नहीं मालूम था। राबिया कहती हैं आई वॉज इल, मैं बीमार थी। फिजा कहती हैं वी एंजॉयड द फंक्शन वेरी मच, हमने तकरीब से बहुत लुत्फ उठाया। देयर वर लॉट्स ऑफ अम्यूजिंग प्रोग्राम्स, बहुत से तफरीही प्रोग्राम थे। राबिया कहती है ओह हाउ सैड आई मिस्ड इट, कितना दुख हुआ कि मैंने उसे छोड़ दिया। कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं। फिजा कहती हैं श्योरली, यकीनन। कबीर सैंग अ नेशनल सॉन्ग, कबीर ने कौमी गीत गाया। मारिया रिसाइटेड एक्सीलेंट पोएम्स, मारिया ने बेहतरीन नज़में सुनाई। राबिया कहती हैं ओह व्हाट एल्स, और क्या हुआ। फिजा कहती हैं देयर वाज अ शॉर्ट प्ले विच वाज फैंटास्टिक, एक मुख्तसर ड्रामा था जो लाजवाब था। राबिया कहती हैं फिजा आई कैन नॉट बेयर दिस एनी मोर, अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह व्हाई डिड आई मिस आउट, मैं क्यों ये भूल गई, मुझसे क्यों ये रह गया। फिजा कहती हैं आई रियली मीन व्हाट आई एम सेइंग, मेरा वाकई मतलब ये है कि जो मैं कह रही हूँ। ऑलमोस्ट ऑल द परफॉर्मर्स डिड वेरी वेल, तकरीबन तमाम अदाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। राबिया कहती हैं डिडंट यू परफॉर्म एनीथिंग, क्या आपने कुछ नहीं किया। फिजा कहती हैं यस आई पार्टिसिपेटेड इन द कोरस ऑफ आवर नेशनल एंथम, जी हाँ मैंने अपने कौमी तराने के कोरस में हिस्सा लिया। आई इंजॉयड इट, मैंने इससे लुत्फ उठाया। राबिया कहती हैं आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ फॉर मिसिंग द कल्चरल फंक्शन, मैंने सकाफती तकरीब में शिरकत ना करके मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद को ही मार रही हूँ। फिजा कहती हैं डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनिए। नेक्स्ट टाइम यू कैन पार्टिसिपेट एंड एंजॉय, अगली बार आप हिस्सा भी ले सकती हैं और लुत्फानंदोज भी हो सकती हैं। आई एम इन अ हरी नाउ, अब मैं जल्दी में हूँ। सी यू, बाद में मिलते हैं। राबिया कहती हैं थैंक यू फॉर फिलिंग मी इन, मुझे सब कुछ बताने का शुक्रिया। फिजा कहती हैं वेलकम, खुश आमदीद। जी नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये टोटल 6 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कल्चर, सकाफत की तारीफ करें। कल्चर कंसिस्ट्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, आइडियाज, बिलीव्स, कस्टम्स, कोड्स, इंस्टीट्यूशंस, टूल्स, टेक्निक्स, works of art and ceremonies of a particular country। तो सकाफत ज़िंदगी के तरीके, ज़ुबान, नज़रियात, अकायद, रस्म व रिवाज, ज़ाब्ते, इदारे, औज़ार, तकनीक, महारतें, फ़नून लतीफ़ा किसी ख़ास मुल्क की तक़रीबात पर मुश्तमिल होती हैं। Which way of life in Pakistani culture primarily based on, पाकिस्तानी सकाफत बुनियादी तौर पर किस तरह तर्ज ज़िंदगी पर मुबनी है।
पाकिस्तानी कल्चर इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। पाकिस्तानी सकाफत बुनियादी तौर पर इस्लामी तर्ज जिंदगी पर मुश्तमिल है। नंबर 3, व्हाई इज पंजाबी पोइट्री रिनोन्ड? पंजाबी शायरी क्यों मशहूर है? ऑल्सो नेम सम फेमस पंजाबी पोएट्स। इसके अलावा कुछ मशहूर पंजाबी शायरों के नाम बताएं। सूफी लिटरेचर इज वेरी पॉपुलर इन पंजाब। सूफी अदब बहुत मकबूल है पंजाब में। पंजाबी पोइट्री इज रिनोन्ड फॉर इट्स डीप मीनिंग। पंजाबी शायरी अपने गहरे मानी एंड ब्यूटीफुल एंड होपफुल इनसाइट, खूबसूरत और उम्मीद अफजा बसीरत के लिए मशहूर है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पंजाबी पोइट्स इज वारिस शाह। पंजाबी के मशहूर शायर वारिस शाह हैं। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब बलोची फेस्टिवल्स। बलोची त्योहारों की वजाहत करें। यू मे रिसर्च फॉर दिस। आप इसके लिए तहकीक भी कर सकते हैं। बलोच कल्चर इज फुल ऑफ मैनी सोशल फेस्टिवल्स। बलोच सकाफत बहुत सारे समाजी त्योहारों से भरी हुई है। लाइक द सिब्बी फेस्टिवल, ये मेरे से गलती हो गई, ये एस है जी। सिब्बी फेस्टिवल, जिसमें सिब्बी फेस्टिवल है, विच हैज़ फोक म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, जिसमें लोक मूसीकी की कारकर्दगी, कल्चरल डांसेस, सकाफती रक्स, हैंडीक्राफ्ट्स स्टॉल्स, दस्तकारी शामिल हैं, कैटल शोज एंड अ नंबर ऑफ अदर इंटरटेनिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, इसमें कैटल शोज हैं और दूसरे लातादाद तफरीह तलब सरगर्मियाँ, शोइंग द कलरफुल साइड ऑफ बलोच पीपल, जो कि बलोच अवाम के रंगीन पहलुओं को जाहिर करती हैं। रंगीन मतलब रंग बिरंगे। नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डू द पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध हैव? अंदरून सिंध के लोगों का तर्ज जिंदगी कैसा है? यू मे रिसर्च फॉर दिस। आप इस पर भी तहकीक कर सकते हैं। Inland fishing is also practiced along the Indus River in Upper Sindh, providing further opportunities for local people. बलाई सिंध में दरिया सिंध के साथ अंदरूने मुल्क माहीगीरी भी की जाती है, जो मकामी लोगों को मजीद मौके फराहम करती है। जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन सम फेमस डिशेस इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मशहूर पकवान लिखें। हैव यू ट्राइड देम? क्या आपने कभी उन्हें आजमाया? जी, सम ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेस इंक्लूड तिक्का, स्लाइस ऑफ मीट, सूजी का हलवा, सेमोलिना पुडिंग, कहवा, ग्रीन और ब्लैक टी, चपली कबाब, अ टाइप ऑफ कबाब ऑफ ओवल शेप, काबली पुलाव, डिश ऑफ राइस एंड मीट, स्पेशल लॉन्ग नान्स, लॉन्ग फ्लैट ब्रेड। अब कुछ मशहूर पकवानों में तिक्का यानी गोश्त का टुकड़ा, सूजी का हलवा, सूजी की खीर, कहवा, सब्ज या काली चाय, चपली कबाब, बेजवी शक्ल के कबाब की किस्म, काबली पुलाव, चावल और गोश्त के डिश शामिल हैं, और खसूसी लंबा नान। और लास्ट पे जी, यस आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ देम। और जी हाँ, मैं कई बार इन मशहूर पकवान को चख चुका हूँ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर देम विद द डिक्शनरी मीनिंग। नीचे दिए गए अल्फाज के मानी का अंदाजा लगाएं और फिर लुगत के मानी से उनका मुवाजना करें। इनकम्पास, घेर लेना। सराउंड एंड हैव अ होल्ड विद इन, यानी इर्द घेर लेना, ठीक है जी, होल्ड थाम लेना। इंस्पायर्ड है जी, मुतासिर होना। ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, खूबी, खास खूबी। एज इफ अराइजिंग फ्रॉम सम एक्सटर्नल क्रिएटिव इम्पल्स, जो कि लेकर आती है बैरूनी तख्लीकी इम्पल्स। डीड्स है जी, अमाल। एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इंटेंशनली और कॉन्शियसली, ऐसा अमल जिसे इरादतन या जानबूझकर किया जाए। क्लैंस, कबीले। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग कॉमन इंटरेस्ट्स, लोगों का ग्रोह जिसमें एक जैसा मुश्तरका दिलचस्पियां हों। कॉस्ट्यूम्स हैं जी, मलबूसात। अ सेट ऑफ क्लोथ्स, जी लिबास का मजमूआ। इन अ स्टाइल, एक ऐसा असलूब, तरीका। टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, जो मखसूस किसी मुल्क के लिए हो या तारीखी दौर के लिए हो। अर्बन कहते हैं शहरी। रिलेटिंग टू, जिसका ताल्लुक हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाउन और सिटी, जिसमें खूबियां हों शहर की। कुजीन, खाना। अ स्टाइल और मैथड ऑफ कुकिंग, एक असलूब है, तरीका है खाना पकाने का। स्पेशली इन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री या रीजन, ये मखसूस इलाके के लिए खाना। नेक्स्ट है जी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ज़खीरा अल्फाज और ग्रामर। रिमेंबर, याद रखिए। सेंटेंस पैटर्न्स, जुमले का नमूना। अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस फिट टुगेदर। जुमले का ढांचा यह है कि जुमले के तमाम हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं। बिलो वी एक्सप्लेन द रूल्स फॉर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। झील में हम जुमले के ढांचे की कुछ इकसाम के कवायद की वजाहत करते हैं। अब देखें जी, नंबर 1 है SVO। ये एक पैटर्न है जिसमें S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
नोट, नोट, इन दिस स्ट्रक्चर अ वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव। ये समझने वाली बात है, इस ढांचे में फेल का अबूरी होना जरूरी है, यानी कि तब्दील होना, इनका पैसिव वॉइस बनना जरूरी है। मींस अ वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस फेल में ऑब्जेक्ट जरूरी है। हेयर द ऑब्जेक्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो पैसिवली रिसीव कर रहा होता है। अब देखें दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, SVOO. S stands for subject, V stands for verb, first O stands for indirect object, or second O stands for direct object. A direct object in the object is the object which the verb is action on. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पर फेल काम कर रहा होता है, मतलब जो डायरेक्टली रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक इन दिस सेंटेंस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, तो जो पर्सन है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बाकी जो हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये चीज याद रखने वाली है कि पर्सन हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? थिंग, कोई भी थिंग या प्लेस। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपेंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है जी? रेसिपेंट है, बिलवास्ता चीज है वसूल कुनिंदा की। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेंटेंस नोरीन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया पर्सन, तो नोरीन पर्सन है इसलिए वो क्या है? इनडायरेक्ट। और जो प्लेस और थिंग होंगे वो डायरेक्ट होंगे। समझ गए? अच्छा आगे बढ़ते हैं। SOVC तीसरा पैटर्न है। SOVC, S stands for subject, V stands for verb, O stands for object और C stands for complement. A word or phrase, especially a noun, अब ये कॉम्प्लीमेंट को समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक लफ्ज या फ्रेज, जुमला, स्पेशली खास तौर पर अ नाउन या नाउन होगा, एन एडजेक्टिव सिफ्त होगी और एन एडवर्ब या एडवर्ब होगा, दैट इज यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। अब ये ज़हन में रखें, ये जो वर्ब है ना वो लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। और अ मेन वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तकमील कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करते हैं, ज़ेर ख़त अल्फाज को बतौर मजमून, फेल, बराह रास्त एतराज़, बिलवास्ता एतराज़ या तकमील के तौर पर शनाख्त करें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, एतराज़ नहीं, ऑब्जेक्ट। अब देखें हमारे पास जुमला है, द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन। ये अंडरलाइन लेसन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन नहीं है ना। दे वोन द मैच, वोन वर्ब है। वी टर्न द पेजेस, वी वर्ब से पहले आया, ये सब्जेक्ट है। माई ब्रदर गेव मी अ पेन, मी पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, स्टोरी क्या है जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी इज हैप्पी, हैप्पी देखें ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही हेट द चॉकलेट ग्रीडीली, ग्रीडीली कॉम्प्लीमेंट। आई एम हेल्थी, इसमें वर्ब है ये। ठीक है जी, अब है जी राइट 5 सेंटेंसेस फॉलोइंग द SVO ऑर्डर, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक 5 जुमले लिखें। आई बॉट अ बुक, तो आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। ही एट मैंगोज, ही सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। अली ड्रिंक्स मिल्क डेली, तो अली सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। डेली जो है ना ये एडवर्ब है, चलो इससे हट गया, लेकिन ये तरतीब पहली 3 की तरतीब वही है। ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब देखें जी, रिमेंबर याद रखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बराह रास्त और बिलवास्ता ऑब्जेक्ट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2 किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक होता है बराह रास्त और एक होता है बिलवास्ता। एग्जाम्पल है, अजर गेव अ प्रेजेंट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अजर गेव मी अ प्रेजेंट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखें, मी पर्सन के लिए होता है तो ये इनडायरेक्ट, और प्रेजेंट जो है ये एक थिंग, चीज है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन द फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले में क्या था? सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द सेकंड सेंटेंस द सेंटेंस पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इसमें देखें, अजहर सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नोट, अब गौर करना है हमने, प्लीज नोट दैट टू फाइंड आउट विच इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस वी कैन पुट 2 or 4 बिफोर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मूव इट टू द फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब हमने अगर देखना हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले में कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, 2 या 4 का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ और इससे हम फाइनल पोजीशन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, माय मदर बॉट मी शूज,
अब माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है। अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और शूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने अब शूज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे? माई मदर बॉट शूज फॉर मी। देखिए फॉर आ गया, ये देखें ये वाला। Thus time the word me in the sentence is an indirect object। तो जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं, इनडायरेक्ट को और डायरेक्ट को समझने के लिए बहुत ही आसान है कि पर्सन जो है वो इनडायरेक्ट और प्लेस और थिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी, राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग द एस वी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है जी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एस वी का इस्तेमाल करते हुए 6 जुमले बनाने हैं। शी सेंट अ मैसेज टू मी। अब शी सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फातिमा गेव मी अ पेन। आई गेव अ बुक टू अब्दुल्ला। इब्राहिम एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। हिज फादर गेव हिम 50 रुपीज। तहरीम वेंट टू स्कूल विद हर फादर। माई ब्रदर थ्रू अ बॉल टू मी। ठीक है जी। अच्छा जी, रिमेंबर याद रखिए, फाइंडिंग अ मार्किंग कीवर्ड्स इन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, फहमी सवालात में मतलूबा अल्फाज की तलाश और निशान लगाना। इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस, सवालात का जवाब देने के लिए यू विल फर्स्ट नीड टू रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली। आपको सबसे अहम कलीदी अल्फाज तलाश करने के लिए, टू फाइंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अहम कलीदी अल्फाज तलाश करने के लिए आपको मोहतात होकर सवालात पढ़ने होंगे। मार्क द कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एफिशिएंटली, और सवाल को मुयस्सर तरीके से समझने के लिए मतलूबा अल्फाज को निशान ज़दा करना होगा। कीवर्ड्स यू अंडरलाइन आर यूजुअली नाउन, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। अब जो मतलूबा अल्फाज हैं जो आप अंडरलाइन करते हैं वो आमतौर पर इसम, ज़मीर और फेल होते हैं। डू नॉट अंडरलाइन आर्टिकल्स, आ एंड द एंड प्रपोजिशंस। आर्टिकल्स आ एंड द और प्रपोजिशन को अंडरलाइन नहीं करना। अंडरलाइन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इफ नेसेसरी। अगर जरूरी हो तो सिफ्त और फेल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एडवर्ब्स को। अंडरलाइन द स्टेम वर्ड्स सच एज विच, हु, व्हेन, वेयर टू आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ द क्वेश्चन। अब जो स्टेम अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कौन, कब, कहां, सवाल के फोकस को पहचानने के लिए। बिलो द अंडरलाइन वर्ब राइट द नेम ऑफ द टेंस सो दैट यू मे यूज द टेंस इन द आंसर अकॉर्डिंगली। अब जेर खत फेल के नीचे जमाने का नाम लिखें ताकि आपके उसके मुताबिक जवाब में तनाव का इस्तेमाल कर सकें। देखें एग्जांपल, समराइजिंग ऑल द अबव पॉइंट्स। हाउ ओल्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आर वर्ब टेंस, द चिल्ड्रन नाउ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सवालात में मतलूबा अल्फाज को अंडरलाइन करें। अच्छा जी, कीवर्ड्स क्या होंगे? व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो इसमें जो है कीवर्ड है मार्जी, इस सेंटेंस का कीवर्ड मार्जी है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो इस सेंटेंस में बुक जो है वो कीवर्ड है। वेयर वॉज मार्जी स्कूल, ये स्कूल कीवर्ड है। विच सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी टेक, इसमें सब्जेक्ट जो है वो कीवर्ड है। वाई डिड दे टेक ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कीवर्ड है। हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन जो है ये कीवर्ड है। अच्छा जी, अब कीवर्ड कैसे पता लगा? आप देख लें कि व्हाट डिड राइट इन हर डायरी, इसमें से कौन अपनी डायरी में लिखना चाहता है, तो वो मार्जी है। तो इस तरह आपने मेन वर्ड जो है उसे कीवर्ड बनाना है। रिमेंबर, याद रखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक किया मुकम्मल हो चुका है उसके बारे में बात करने के लिए फेल माजी मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है, दे विल हैव हर्ड द न्यूज। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये नेगेटिव है। दे विल नॉट हैव हर्ड द न्यूज। और स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का देखें, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो विल दे हैव हर्ड द न्यूज। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखें, अगर ही शी इट होगा तब भी विल शैल के साथ हैव ही इस्तेमाल होगा, हैज इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, अब है जी टिक द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त ऑप्शन जो है उसका इंतखाब करना है। द फार्मर विल हैव आएगा। देखें, फार्मर जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज नहीं करना क्योंकि विल के बाद हैव आता है। दे विल वन
विन द मैच, तो विन आएगा, विल मोडाल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यू विल हैव अराइव्ड बाय देन, तो यू के साथ विल आता है। द बॉय विल हैव स्पेंड द मनी, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वी शैल हैव क्रॉस द चैनल, यू विल हैव कैच द डॉक्यूमेंट्री, शी विल हैव मेड अ डिसीजन बाय देम, आई शैल हैव रीच द ऑफिस, तो आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है। ही विल हैव रिसीव्ड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब है जी नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इनको तब्दील करना है फ्यूचर परफेक्ट में। दे हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, तो हम करेंगे दे विल हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, तो बस ये तब्दीली है, आगे सेम है। वी हैड लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, वी शैल हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। He has moved into his new house, she will have moved to his new house, her new house. यहां में से गलती हो गई, ही आना था, he will have moved to his new house. अच्छा जी, फिर है जी, they restored the power supply, they will have restored the power supply. She will paint the picture, she will have painted the picture. They repaired the road, they will have repaired the road. We have come back from the study tour, we shall have come back to from the study tour. You have locked the door, you will have locked the door. I will have informed them, I shall have informed them. We shall have to win the match, we shall have won the match. ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस, फिक्रे, जुज, जुमले। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज टू और मोर रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। एक फिक्रा दो या ज्यादा मुतलका अल्फाज हैं जिनमें कोई फाइल या फेल नहीं होता। ठीक है जी, फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता। द सब्जेक्ट वर्ब पेयर इज नेसेसरी टू फॉर्म अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है ये कैसा जोड़ा है जो जुमला पूरा करने के लिए जरूरी होता है। एग्जांपल, आफ्टर लंच वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स एज स्ट्रेट एज अ नैरो आर फ्रेजेस। ये सारे फ्रेजेस हैं। क्लॉजेस क्या हैं जी? A clause is a group of words that contains a subject and a verb that shows the action or state of the subject. अब क्लॉज जो है ये एक ऐसा अल्फाज का ग्रुप है जिसमें एक फाइल और एक फेल होता है जो फाइल की कार्रवाई या हालत को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ स्टोरी, दे केम, या आई रेड अ स्टोरी, दे केम, मैंने कहानी पढ़ी, वो आए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अच्छा, अब दो किस्म के क्लॉजेस होते हैं, आजाद और मुनहसिर। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट जो आजाद क्लॉज होता है वो अकेला रह सकता है, आई रीड द पोएम। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। अब जो डिपेंडेंट जो मुनहसिर क्लॉज होता है वो अकेला नहीं खड़ा हो सकता। इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट होता है आजाद क्लॉज पर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई फिनिश्ड इट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई रेड इट अगेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये इसके ऊपर मुनहसिर करता है। सेंटेंस क्या है? जुमला। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। ये अल्फाज का मजमूआ है जो मुकम्मल तसव्वुर पेश करता है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस। एक जुमले में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। ही रोट अ पोएम, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही रोट अ पोएम एंड आई रेड इट, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के साथ। और नेक्स्ट है जी, ही रोट अ पोएम विच इज इन इंग्लिश, ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और विच इज इन इंग्लिश जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नोट, डिपेंडेंट क्लॉजेज अलोन डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं ये अकेले मुकम्मल जुमला नहीं बनाते। अब नेक्स्ट देखिए, राइट वेदर द ग्रुप्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है जी। एग्जांपल, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये क्लॉज है। तो अब हमारे पास ये जुमले हैं। ही कुड नॉट ओपन द डोर, ये क्लॉज है। नॉकिंग एट द डोर फ्रेज है। शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, क्लॉज है। व्हाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, फ्रेज है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्लॉज है। फॉर हाफ एन आवर, फ्रेज है। पुट इट हियर, क्लॉज है। वेरी सून दिस इवनिंग, फ्रेज है। यू हैव नो लीगल राइट टू क्लेम इट, क्लॉज है। आई सॉ अ पैसेंजर विद अ हैवी बैग, क्लॉज है। नॉट रेडी, फ्रेज है। टू सेव द ड्रॉनिंग बॉय, ये भी फ्रेज है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए, डिपेंडेंट क्लॉज, मुनहसिर जुज। डिपेंडेंट क्लॉज आर आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। मुनहसिर जुज को माता जुज भी कहा जाता है। दे यूजुअली बिगिन विद वर्ड्स सच एज विच, दैट, हु, व्हेन, इट, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनलेस, एटसेट्रा। तो वो आमतौर पर अल्फाज इन अल्फाज से शुरू होते हैं, जैसा कि कौन, वो, कौन, कब, अगर, पहले, बाद, क्योंकि, जब तक वगैरह के साथ। अब देखिए, अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मुतज़्ज़िज़ जुमलों में मुनहसिर जुज को अंडरलाइन करना है हमने। वी सॉ अ टीचर हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, तो हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है व्यूअर्स। फिर थर्ड देखें, कॉल अस व्हेन यू नीड हेल्प, व्हेन यू नीड हेल्प डिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल बी लकी इफ यू विन दिस अवार्ड, इफ यू विन दिस अवार्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वी थैंक्ड द होस्ट बिफोर वी लेफ्ट, बिफोर वी लेफ्ट डिपेंडेंट क्लॉज है।
दिस इज द पोएम दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। लुक बिफोर यू लीव, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। वी शैल गो होम व्हेन द गेम इज ओवर, ये व्हेन द गेम इज ओवर एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। रिमेंबर, याद रखिए, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, तरमीम और तसीह इमला। यू शुड रिव्यू योर पीस ऑफ राइटिंग एटलीस्ट ट्वाइस, आपको कम अज कम अपनी तहरीर को 2 मरतबा जायजा लेना चाहिए। फिर है जी द फर्स्ट टाइम यू शुड रिसीव रिवाइज और एडिट इट फॉर द आइडिया एंड कंटेंट, पहली बार आपको ख्याल और मवाद के लिए उस पर नजरसानी या तरमीम करनी चाहिए। आस्क योरसेल्फ इफ यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, फिर आप अपने आप से पूछें कि आपने हर वो चीज़ शामिल कर ली है जिसकी ज़रूरत थी। डिलीट एनी अननेसेसरी और इररेलेवेंट डिटेल्स, गैर ज़रूरी चीज़ जो है, गैर मुतलका तफसील हज़फ करें। ऑल्सो लुक एट हाउ आइडियाज़ आर कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज, और इसके अलावा देखें कि ख्यालात कैसे मरबूत और मुनज़्ज़म हैं। नोट है जी, डू नॉट वरी अबाउट मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड अदर एरर्स नाउ, गलत हिजे वाले अल्फाज और दीगर गलतियों की फिक्र ना करें। द सेकेंड टाइम यू शुड रिवाइज और प्रूफ रीड इट फ्रॉम, अच्छा जी, फिर क्या करना है, दूसरी बात, आपको फॉर्म के लिए उस पर नजरसानी या प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए। व्हेन यू प्रूफ रीड फॉर फॉर्म, फोकस ऑन द वे द राइटिंग लुक्स ऑन द पेज, द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो दूसरी मरतबा जब आप फॉर्म के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं तो इस बात पर तवज्जो दें कि सफ़ा पर तहरीर किस तरह नजर आती है, ग्रामर, हिजे और औकाफ क्या हैं। स्टडी द मॉडर्न एडिटिंग, अब इसमें आप देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है जी, प्रेजेंट का पी स्मॉल कर दिया, फिर यहाँ पर आना चाहिए विद सॉज, हैवी आना चाहिए, एंड दे हैड की जगह पे मोर देन आना चाहिए। और ये देखें, आपने देखा कि ये इन्होंने किस तरीके से उसको प्रूफ रीड किया है। अच्छा व्यूअर्स, अब लास्ट पे है जी एडिट एंड प्रूफ रीड द पैराग्राफ बिलो, जेल के पैराग्राफ में तरमीम और प्रूफ रीड करें, देन री राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शंस, और फिर तसीह के बाद पैराग्राफ को दोबारा लिखें। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं पंक्चुएशन की, वर्ब की, तो उसे अब हमने दुरुस्त करना है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी व्यूअर्स, ये पैराग्राफ जो पहले दिया गया था उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है, जैसे कि वाजिद इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन माई इंग्लिश क्लास एट द लैंग्वेज सेंटर, फुल स्टॉप। There are many classes offered at the English Language Center, full stop. He generally enjoys life in the city and has a positive opinion of the university. However, he does not like his dormitory. He is 18 years old and hails from a small town in the north. He is studying business administration, English and accounting. In his free time, he enjoys playing football. तो viewers, आप भी इसको ठीक कर लें, और आपके मोहतरम असातिज़ा कराम अगर किसी और किस्म की चेंजिंग्स करवाएं तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ मानते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा काम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।